ओके जी, अगेन अस्सलाम वालेकुम क्लास। अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ एक्सेस। तो आप लोगों ने ऑफिस जो इंस्टॉल किया हुआ था तो आप उसको सर्च आउट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सर्च में जाके या ऑफिस में से जाके आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो एक्सेस आप लोगों ने स्टार्ट कर लेना है। जिस तरह मैं आपको लास्ट छोड़ के गया था तो मैं एक्सेस से स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग पहले कुछ टेबल बनाएंगे, उसके अंदर डाटा एंटर करेंगे जैसा कि हमने अभी क्रॉस फुट के थ्रू एक डायग्राम बनाई थी। तो उसी तरीके से ही हम उसके अंदर डाटा एंटर कर रहे होंगे। तो ये मैं वर्क अराउंड कर रहा था, प्ले अराउंड कर रहा था एक्सेस के साथ। तो मैंने ये दो टेबल पहले बनाए थे, सब्जेक्ट और टीचर का, और सब्जेक्ट फार्म और एक टीचर फार्म भी बनाया था। मैं आप लोगों को थोड़ा सा डबल क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो कुछ बटन मैंने यहाँ पे लगाए थे कि हम जीयूआई के थ्रू भी सेव पे क्लिक करें तो डाटा सेव हो जाए, डिलीट करें डिलीट हो जाए, एग्जिट करें तो एक्सेस ही एग्जिट हो जाए, सेव रिकॉर्ड रिफ्रेश, तो इस तरह की चीज़ें इसमें मैंने लगाई थी। तो यही चीज़ मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग स्टार्ट कर रहे होंगे और इसके साथ प्ले अराउंड कर रहे होंगे। अभी जो हम कंप्लीट कर चुके हैं वो 11 हमने लैब की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है कंप्लीट किया था कि आप लोगों ने क्रॉस फुट कैसे नोटेशन बनानी है। ठीक है, तो ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आप सबके लिए कि इनको आप दोबारा मतलब देख के, जो लोग लेट ज्वाइन कर चुके हैं या कोई प्रॉब्लम था, जैसे अली मुझे बता रहे थे कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, इन्होंने आज मुझे मैसेज करके बताया है तो मैंने इनको ऐड किया है क्लास में। अदरवाइज़ अली मैं सबके साथ एक लिंक भी शेयर करता हूँ कि आप डायरेक्टली वहाँ से भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बट चलें, जो हुआ सो हुआ, आपके पास वीडियोज़ होंगी तो आप वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा मैं आपको स्टार्ट से लेके चलता हूँ। अब फाइल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैं न्यू ब्लैंक डेटाबेस ये ओपन कर रहा हूँ। ब्लैंक डेटाबेस आप लोग भी ओपन करेंगे, कोई भी नाम आप इसका रख देंगे अपने नाम से, अली एक्सेस लैब 11 या 12 जो भी इसका नाम है कुछ भी रख लें। मैं इसे डेटाबेस 2 ही रख रहा हूँ। तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इससे पहले मैं आगे कंटिन्यू करूँ, मेरे साथ एक स्टूडेंट थे मुबशिर। मुबशिर, आपका वो हो गया था मसला जो आप पूछ रहे थे मुझसे बिफोर ब्रेक? मुबशिर, आर यू हेयरिंग अस? जी मुबशिर। सर हो गया था वो, मैंने कर लिया। ओके, वेरी गुड। चलें अभी एक्सेस पे आ जाएं और ब्लैंक डेटाबेस करें तो आपके पास एक टेबल बना हुआ आएगा। तो यहाँ से फिर आगे कंटिन्यू हम कर रहे हैं, ठीक है? ओके ओके, तो अभी हमारे पास एक टेबल बना हुआ आया, तो ये टेबल यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ हैं। अगर आप जाएँ लेफ्ट टॉप पे तो व्यू आ रहा होगा, एक डाटा शीट व्यू है, एक डिज़ाइन व्यू है। अगर हम डिज़ाइन व्यू में जाएंगे तो वो पहले हमें कहेगा कि आप सेव कर लें इस टेबल को। हम पहला टेबल बना देते हैं टीचर का, ठीक है? इसको टीचर के नाम से सेव कर देते हैं। तो ये हमारे पास टीचर का जो है हमारे पास व्यू आ गया, जो कि हमारे पास डिज़ाइन व्यू है। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा एक की बनी हुई होगी यहाँ पे। अगर मैं इसको ज़रा मैक्सिमाइज कर सकता हूँ तो नहीं कर सकता। ओके, यहाँ पे एक की बनी है, दैट मीन्स द प्राइमरी की ऊपर शो भी हो रहा है। आप चाहते हैं कि इसको प्राइमरी की ख़त्म कर दें तो आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसको प्राइमरी की बना दें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइमरी की आईडी होता है। और डाटा टाइप क्या है इसकी? ऑटो नंबर। और आप कोई स्पेसिफिक इसको देना चाहते हैं डाटा टाइप, फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ करैक्टर, तो मैं यहाँ पे डाटा टाइप इसकी चेंज कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे आपको शो भी हो रही हैं बहुत सारी डाटा टाइप्स, तो मैं इसका शॉर्ट टेक्स्ट कर देता हूँ डाटा टाइप, ठीक है? तो इसी तरीके से आगे, तो आईडी का भी तो नाम चेंज करना है। हम क्या हमने रखना है इसका नेम? टीचर आईडी। तो यहाँ पे मैंने टीचर कर दिया और इसको हम क्या करते हैं साथ साथ सेव भी करते जाते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट क्या बनाया था याद है आपको? टीचर नेम बनाया था हमने। तो इसका नेम भी हम क्या रख देते हैं? शॉर्ट टेक्स्ट रख देते हैं, क्योंकि जब हम शॉर्ट टेक्स्ट रख रहे हैं तो इसके साइज देखें 255। दैट मीन्स के 255 करेक्टर हम स्टोर करा सकते हैं। तो इतना नाम बड़ा होता नहीं है, 100 करेक्टर भी नहीं होते किसी नेम में, 50 भी नहीं होते। तो हम यहाँ से फील्ड का साइज कम करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 50 कर दें, तो हमारे पास ये जनरल के अंदर ये कुछ ऑप्शन आ रही हैं जहाँ से मैंने इसका फील्ड साइज भी 50 कर दिया, कम कर दिया। आईडी को भी मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है? मैक्सिमम से इसको ज़रा 50 पे ले आते हैं। और हमने थर्ड कॉलम बनाया था टीचर CNIC, और इसका तो आपको पता है कि जो टीचर का CNIC होता है या कोई भी CNIC होता है वो कितने डिजिट का होता है? 11 माइट भी डिजिट होते हैं इसमें, है ना? तो हम इसको 11 डिजिट का कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको शॉर्ट टेक्स्ट कर रहे हैं तो 11 कर देंगे विदाउट डैशेस, और 2 डैशेस ऐड करें तो 13 हो जाएगा। ऐसा ही आप हमारे पास कुछ बनेगा। तो हमने 13 से ज़्यादा नहीं जाना, लेकिन अगर हम कुछ और भी प्ले अराउंड करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं। तो चलें, ये एडवांस हो जाएगा थोड़ा सा। तो अभी तक आपको इतना आइडिया हो गया होगा। और ये नंबर्स होते हैं तो हम इसको नंबर भी यहाँ पे कर सकते हैं।
और नंबर भी कर सकते हैं, प्लस अगर शॉर्ट टेक्स्ट करके भी देना चाहें तो हम दे सकते हैं, बट होते हमारे पास नंबर हैं तो हम इसको मीन्स के नंबर भी कर सकते हैं। कुछ वैलिडेशन के रूल्स लगाना चाहें तो ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, तो अभी तक इतना ही सिंपल आप इसको भी रखें। और हमने नंबर ही चूज़ किया, या अगर हम लॉन्ग शॉर्ट टेक्स्ट कर रहे हैं तो इसको हम क्या कर रहे हैं, 13 यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, ताकि नंबर के अलावा वो डैश भी इंक्लूड ये कर ले एज ए टेक्स्ट, ठीक है। तो हमने एक टीचर का सेल नंबर भी क्रिएट किया था इन आवर लास्ट एक्टिविटी, दैट वाज द यूनिक की बट नॉट द प्राइमरी की। CNC वाज द अल्टरनेट की बट नॉट द प्राइमरी की। टीचर नेम वाज सेकेंडरी की बट नॉट द प्राइमरी की, बट टीचर ID वाज आवर प्राइमरी की, ठीक है। Just to recall our last concept that we have just done before 6:30. Okay, the other attribute is teacher cell number. ओके आप लोग ये देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दे रहा। तो जब भी हम डेटाबेसेस के अंदर एट्रीब्यूट्स को परफॉर्म करते हैं तो हम स्पेस नहीं देते। तो आप लोग कोई भी स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं। मैं जो स्टैंडर्ड यूज़ करता हूँ, आप लोग ये भी कर सकते हैं, आप अंडरस्कोर यूज़ कर लें। मैं अपनी आसानी के लिए अंडरस्कोर भी यूज़ नहीं करता, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, लेटर नंबर 1 एट्रीब्यूट का ये आपके पास टेबल नेम आ गया, ये आपके पास कॉलम नेम आ गया, सेल नंबर। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ। आप करना चाहते हैं अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, बट आप फिर सब में करें। आप ये ना करें कि कुछ एट्रीब्यूट में अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं, कुछ में नहीं कर रहे। स्टैंडर्ड मस्ट बी सेम। यूजर डिफाइंड स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेल नंबर है तो हम इसको नंबर भी दे सकते हैं। आप +92 वाला कैटेगरी में लेके जाना चाहते हैं तो फिर आप इसको जो है मीन्स के शॉर्ट टेक्स्ट कर दें। और इसके अलावा भी आप प्ले अराउंड थोड़ा सा मजीद अगर करना चाहेंगे मीन्स अपनी सेल्फ लर्निंग के हवाले से, तो ये देने के बाद आप इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके एग्जैक्टली वही फॉर्मेट भी ला सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड होता है। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको नंबर ही असाइन कर देते हैं, ठीक है। 0345 समथिंग लाइक दैट ना, इस तरह की हम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। तो एक टेबल मैंने बनाया जिसका नाम था टीचर। अब क्या करना है, हमने एक और टेबल बनाना है, ठीक है। और हम इसका डिज़ाइन व्यू से डाटा शीट व्यू में जाते हैं। ओके, वो कहता है जी सेव पहले कर लें, तो हमने सेव कर लिया। सेल नंबर में पहले ही एक नंबर वो दे रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, माइट भी ये दे रहा है, तो हम इसमें स्टोर कर लेंगे। टीचर ID ऑटो इंक्रीमेंट नहीं रखा था, मैंने कहा था मैं अपनी मर्जी का रखूँगा। तो जो मेरा ID है वो 100 है बेसिकली ना, तो 100 रख लेता हूँ। टीचर नेम है जी M.Noman फारूक, तो यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ। टीचर CNC जो मेरा अपना है, थोड़ा सा मैं गलत लिखूंगा यहाँ पे, आप सबको शो करा रहा हूँ तो आप लोग अपना मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हमारे पास माइट भी हमने करेक्टर कुछ कम रखे थे तो यहाँ पे ही वो आगे नहीं मुझे एंटर करने दे रहा। हमने इसके करेक्टर साइज क्या रखा था, 13 माइट भी रखा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मेरे ख्याल से हम 2 करेक्टर शॉर्ट थे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये डैश खत्म कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो करेक्टर्स हमने कम रखे थे बेसिकली, वो काउंटिंग में माइट भी मैंने डैशेस को इंक्लूड नहीं किया था, तो डैशेस विल बी इंक्लूडेड इन द काउंटिंग, ठीक है। डैश इंक्लूड करेंगे तो वो फिर 15 करेक्टर माइट भी पॉसिबल आपके बनेंगे। तो ये मेरा CNC नंबर है विदाउट डैशेस। सेल नंबर यहाँ पे आ जाए जी 0345771988 या जो भी सेल नंबर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आप जब जाएंगे तो वो क्या कह रहा है हमारे पास, ओके द वैल्यू यू एंटर्ड इजंट वैलिड फॉर दिस फील्ड, फॉर एग्जांपल यू मे ओके टेक्स्ट इन अ न्यूमेरिक फील्ड और ए नंबर दैट इज लार्जर देन द फील्ड साइज सेटिंग। ओके, वो कह रहा है जी हमने जो यहाँ पे रखा है नंबर वो फील्ड की सेटिंग से ज़्यादा बड़ा है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा से हम जाते हैं डिज़ाइन व्यू में और इस नंबर को ज़रा प्ले अराउंड करते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 है, तो हमने तो 0 नहीं रखी थी इसकी, ये नहीं होनी चाहिए। और रिक्वायर्ड इंडेक्स जनरल, ठीक है, लॉन्ग इंटीजर होना चाहिए, इसको भी देख लेते हैं। इंटीजर कर दें तो हमारे पास ओके द मोस्ट कॉमन सेटिंग्स आर डबल एन। ओके, इसको अब सेव करके ज़रा देखते हैं कि अब हमें क्या करता है। राइट क्लिक करके सेव कर रहा हूँ मैं इसे, ठीक है, ताकि मैं जब दूसरे व्यू में जाऊँ तो यहाँ पे कुछ नंबर दे सकूँ, 03457771 ओके। अब देखते हैं, अभी भी वो कह रहा है कि नहीं, मैंने नहीं स्टोर करने देना आपको। तो मैं इसका ज़रा सिंपल देख लेते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट माइट बी ऑटो नंबर नहीं, लार्ज नंबर देखते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट तो फिर भी हमें ये 0 नहीं चाहिए, बल्कि 0 डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए, ठीक है। लार्ज नंबर अब करके देखते हैं ज़रा, ठीक है।
अब हो गया, ठीक है। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट किया तो हमारे पास ये लार्ज नंबर में ये स्टोर हो गया है, बट इट इज़ विदाउट द प्रीफिक्स 0, ठीक है। तो अब मज़ीद प्ले अराउंड करें हम, टेक्स्ट रख के भी इसको कर सकते हैं, मज़ीद प्ले अराउंड करके इसको बिल्कुल एक्यूरेट वो +92 करके भी ला सकते हैं, बट उसमें हमारे पास टेक्स्ट इंक्लूड हो जाएगा। तो मैं तो इसको बेटर यही है कि अगर हम इसको लार्ज नंबर की बजाय शॉर्ट टेक्स्ट कर लें, और एज पर द फील्ड साइज देख लेते हैं कितने नंबर होते हैं, +92, 2 आपके पास ब्रैकेट्स आ जाएंगी, एक स्पेस आएगी, फिर आपके पास नंबर आएगा। तो माइट भी ये भी 13 हमारे पास बनेंगे, हम 14 रख लेते हैं क्योंकि पहले भी हम थोड़ी मिस्टेक कर गए थे काउंटिंग में। तो अब इसको देखते हैं जी डाटा शीट में, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेल नंबर में इसको एडिट करता हूँ, F2 के साथ मैंने किया एडिट, +92, ठीक है। इस तरह मैं इसको रखना चाह रहा हूँ। अभी भी एक हम करेक्टर फिर शॉर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो +92345 यहाँ पे हम चलें, करेक्टर तो शॉर्ट हुए हैं, यहाँ पे हम एक डैश दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये स्टोर कर रहे हैं। हमने क्या किया है, इसको लिमिटाइज कर दिया है कि हमारे पास जितने करेक्टर हैं वही यूज हो रहे हैं, इससे ज्यादा हम एंटर कर ही नहीं सकते। तो समटाइम्स होता है ना, वेबसाइट्स में आप देखते हो कि आप जितना मर्जी डाटा एंटर करते रहो, वो सेल नंबर की बजाय करने देता है। तो ये कुछ वैलिडेशन चेक्स हैं जो हम डाटा बेसिस से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है, हमने इसी फॉर्मेट में एंट्री करानी है, तो हम फॉर्मेट ही वैसा उनको देंगे कि यूजर कोई और चीज एंटर कर ही ना सके, उसे एरर जनरेट कर दे। सो ये हमारे पास कुछ चेक्स होते हैं जो हम डेटाबेस से हम इंटीग्रिटी चेक्स इसके ऊपर मेंटेन कर रहे होते हैं, वैलिडेशन चेक्स इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से आप और टीचर्स को ऐड करते जाएं अगली रो में, फिर आप आगे चले जाएंगे, अगली रो आ जाएगी, उसमें ऐड कर दें। तो इस तरीके से आप बहुत सारे टीचर्स को कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और मैं अगले टेबल की तरफ जाता हूँ। आप लोग करना चाहें तो और टीचर्स को ऐड कर सकते हैं अपने पास। ठीक हो गया, आपके पास इजीली ऐड हो जाएंगे। ओके, टेबल्स हैं हमारे पास और हम इसके ऊपर जो है क्रिएट में जाएंगे, देन एंड टेबल। अगेन क्रिएट में गया, होम से मैं क्रिएट में गया मेन्यू में, और यहाँ से मैंने दोबारा नया टेबल पे क्लिक किया तो एक और टेबल आ गया। दूसरे टेबल का नाम क्या रखना है हमने, रीनेम इसको करेंगे राइट क्लिक करके, ठीक है। बल्कि इसको एक सेकेंड, इसमें जो है सबसे पहले तो इसके डिजाइन व्यू में जाते हैं ना जरा, राइट क्लिक डिजाइन व्यू में देखते हैं टेबल 1, इसका नाम रख देते हैं हम, जो सेकंड टेबल वाज स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट इसका नाम रख देते हैं। ओके, आईडी आपके पास प्राइमरी की चेंज करना चाहे, मैं आपको बता चुका कैसे चेंज करेंगे। देन हम इसका आईडी का नाम भी चेंज कर देते हैं जरा, स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और इसको भी हम शॉर्ट टेक्स्ट कर देते हैं, क्योंकि आपके पास जो आईडी आ रहा है जैसे कि RC131, तो कितने करेक्टर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ये आ गए। हम 10 कर देते हैं इसका टेक्स्ट साइज, ठीक है। स्टूडेंट आईडी, या वी कैन से दैट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। देन स्टूडेंट नेम, मैं जस्ट फॉर टाइम, आप और एट्रीब्यूट जितने मर्जी दिल चाहे ऐड कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो हम इसको शॉर्ट टेक्स्ट ही रखते हैं और इसका साइज रख देते हैं हम 50, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था। इसको मैं सेव कर रहा हूँ अभी। अभी मैं एक और एट्रीब्यूट भी साथ ऐड करने लगा हूँ, कौन सा याद है आपको, मैंने एक फॉरन की बनाई थी क्रॉसफुट में, टीचर आईडी, ठीक है। वो एज ए हमारे पास फॉरन की आएगी। अब हमने जो यहाँ पे टीचर आईडी रखना है, हमने उसको बहुत ख्याल से रखना है, उसकी डाटा टाइप और रेंज। हमने देखना है जी टीचर के टेबल में जो टीचर आईडी प्राइमरी की है, इसको देख लेते हैं। इसकी क्या है, टीचर आईडी शॉर्ट टेक्स्ट है, उसकी डाटा टाइप और उसकी रेंज क्या है 50। तो यही सेम चीज हम वहां पर रखेंगे। स्टूडेंट में डिजाइन व्यू में जाएंगे, शॉर्ट टेक्स्ट और 50 ही उसकी रेंज रखेंगे स्टूडेंट में। तो सेम डाटा टाइप सेम रेंज, क्योंकि हम इसको एज ए फॉरन की फिर यहाँ पे कॉल कर रहे होंगे। तो जो डाटा यहाँ पे आ रहा है टीचर में, वही डाटा हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख रहे होंगे फिर दूसरे टेबल में वाया दैट फॉरन की इन स्टूडेंट टेबल, ठीक है। तो ये दो टेबल आ गए हमारे पास, एंड वी आर गोइंग टू सेव इट। और अब यहाँ पे हम एक स्टूडेंट की डाटा एंट्री कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं, मेरे पास नजर आ रहे हैं अली असफर, RC-131, द नेम इज अली असफर, ठीक है। टीचर आईडी इज 100, जो कि पढ़ा रहा है अली को, ठीक है। इसके अलावा हम एक और एंट्री कर लेते हैं जल्दी से। मैं टैब प्रेस करता जा रहा हूँ, तो मैं अगली अगली मीन्स के सेल के अंदर जाता जा रहा हूँ, ठीक है, टैब प्रेस करके। अगला हम एंटर करते हैं, जैसे कि मेरे पास तो कुछ जो है शॉर्ट्स हम देखते हैं, क्योंकि हमने ज़रा रेंज इसी हिसाब से रखी है, अली को देख के रखी थी। तो रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है डिफाइन करना, कि आपने मैक्सिमम जो वैल्यू है उसके हिसाब से रखनी होती है वैसे तो। चलें हम एक और यहाँ पे आईडी साइन करते हैं, दैट वाज RC130 या कोई भी 120, फॉर एग्जांपल इनका नाम रख देते हैं बाबर, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल, और इनको भी 100 टीचर असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूँ, ये 100 क्या डिनोट कर रहा है, एज ए फॉरेन की बनेगा हमारे पास यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं दोनों को। बट 100 तो हम यहाँ पे दे रहे हैं, अब इनको रिलेट भी तो कराना है, इनका रिलेशनशिप भी तो बनाना है। अभी तक हमने प्राइमरी एंड फॉरेन की का रिलेशनशिप नहीं बनाया, इनको मैं क्लोज कर रहा हूँ जस्ट फॉर द टाइम। अब मैं जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट आगे, आप देखिएगा क्रिएट को मैं हम जरा प्ले अराउंड करते हैं। फॉर्म बनाना होगा तो हम यहाँ से फॉर्म अभी थोड़ी देर में बना रहे होंगे, बट आई नीड दैट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टेबल्स। सो एक्सटर्नल डाटा, नो डेटाबेस टूल्स, ओके। यहाँ पे देखो आपको रिलेशनशिप का एक शो हो रहा है। डिफाइन हाउ द डाटा इन टेबल्स इज रिलेटेड सच एज आईडी फील्ड्स और नेम्स इन डिफरेंट टेबल्स दैट शुड मैच। तो आईडी के थ्रू जो कि मैच कर रहे हो रिलेशनशिप हम बनाएंगे। एक हमारे पास आ गया स्टूडेंट, एक आ गया हमारे पास टीचर। ये कौन सी आपको स्कीमा शो हो रही है? हमने जो अभी क्रॉस फुट बनाया था, आपको याद होगा, वो कुछ इसी टाइप की नहीं थी चीज बेटा। थोड़ी देर पहले हमने जस्ट डिजाइन किया था, एनीवन फ्रॉम क्लास कैन यू पार्टिसिपेट, हमने इसी टाइप का कुछ बनाया था क्रॉस फुट में भी। याद आ रहा है थोड़ा सा? अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, वो जस्ट डिजाइन था, अब उसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं वाई एक्सेस। तो इस तरह हम दोनों लैब्स को इंटर रिलेट कर रहे हैं। वहां डिजाइन था, यहाँ पे उसकी इंप्लीमेंटेशन है। तो टीचर आईडी को पकड़ें और दूसरे टीचर आईडी पे इसको लेके ओवर करके छोड़ दें। क्या करना है, टीचर आईडी को पकड़ें, दूसरे टीचर आईडी पे जाके इसको छोड़ दें। तो क्या होगा, इस तरह का पॉपअप आएगा, आर यू विद मी, एनीवन फ्रॉम क्लास, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं। बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप। जी अवैस, आप लोग हैं ना मेरे साथ, कर रहे हैं ना साथ साथ काम? उजैर, यस यस हो गया? यस पकड़ के डालें यस जरा इधर टीचर आईडी को टीचर आईडी पे स्टूडेंट में, इस तरह का कुछ आ रहा होगा। अब आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं फिर, ठीक है। ओके, वी आर गुड टू गो। तो बहुत आसान है, अगर साथ साथ आप करें तो। मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, इतना पॉज लेके फिर आगे चलता हूँ, ताकि एक चीज़ को मैं मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो घर में बैठ के कर रहे हैं आप साथ साथ करते रहें। और ये सबसे बेस्ट वे है पढ़ाने का, लैब जो अभी हम कर रहे हैं। वरना लैब में ये काम आपने करना होता है और मैं जस्ट प्ले अराउंड देख रहा होता हूँ, आपके इश्यू सॉल्व कर रहा होता हूँ। यहाँ पे क्या है, हर किसी के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, पूरा टाइम है, आराम से इजी होके बैठे, साथ कॉफी लेके बैठे, चाय लेके बैठे और साथ साथ काम करता रहे टीचर के। और ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो मैं इसको बेस्ट एक्टिविटी समझता हूँ ऑनलाइन एजुकेशन को। और मैंने जो सर्टिफिकेशंस भी की हैं टैबलो एंड पावर बीआई की, वो ऑनलाइन की हैं। मुझे बहुत मज़ा आया काम करके, प्रैक्टिकल इस तरह ऑनलाइन क्लासेस लेके खुद एज ए स्टूडेंट भी। ओके जी, अब क्या कर रहे हैं हम? सबसे पहले हम कर रहे हैं टीचर का रिलेशनशिप वाया टीचर आईडी, स्टूडेंट के टेबल में टीचर आईडी के साथ ही बना रहे हैं। क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ से पकड़ा टीचर आईडी को और डायरेक्ट जाके यहाँ पे पेस्ट किया, तो ऑटोमेटिकली देखें टेबल सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली और कॉलम भी सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। अब कोई गलती करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से टीचर पकड़े स्टूडेंट पे ले जाएं, यहाँ पे स्टूडेंट आ रहा है ना, आप इसको मींस के ड्रॉप डाउन में से टीचर आईडी को सिलेक्ट कर ले, इजीली आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये फॉरेन की ही है। फॉरेन की के अंदर हमारे पास कुछ इंटीग्रिटी चेक होते हैं, वो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये फॉरेन की ही बना रहे हैं हम इस टाइम पे। कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड, क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैं टीचर में कोई चेंज करूं, टीचर जहां जहां रिलेट हो रहा हो वहां पे अपडेट हो जाए। फॉर एग्जांपल, टीचर का मैं नेम चेंज करता हूँ, सीएनसी या सेल नंबर चेंज करता हूँ, तो वो मुझे करने दे। और जहां जहां टीचर आईडी एज ए फॉरेन की रिलेट हो रहा है, जब हम उन टेबल में से इस डाटा को कॉल करें तो हमारे पास अपडेटेड डाटा मिले। तो मैं जब अपडेट करूं तो मुझे अपडेट करने दे प्राइमरी टेबल में रिलेशनशिप के बाद। होता यह है कि जब हम रिलेशनशिप बना देते हैं दो टेबल्स का वाया प्राइमरी एंड फॉरेन की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, अगर हम ये चेक नहीं लगाते तो हमें अपडेट नहीं करने देता कोई भी प्राइमरी टेबल में। कास्केड डिलीट रिकॉर्ड, जब मैं डिलीट करूं तो वो डिलीट करने दे। तो स्टूडेंट के टेबल में क्या होगा, टीचर आईडी मैंने तो टीचर से डिलीट कर दिया, तो क्या होगा, स्टूडेंट के टेबल में वो नल हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। पहले 100 था, मैं डिलीट करता हूं तो वो नल हो जाए, तो मैं क्या करता हूं, कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स। तो क्या होगा, कास्केड कर देगा, मतलब करने देगा ये काम। ज्वाइन टाइप्स देख लेते हैं, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, जब आप डेटाबेस पढ़ेंगे तो इन ज्वाइन टाइप्स को आप इन डिटेल पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ हम क्या कर रहे हैं, हम एक इंटीग्रिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि मैं ये काम करूं तो वो मुझे करने दे, डिलीट करूं तो करने दे, अपडेट करूं तो करने दे, ठीक है। वन टू मैनी का देखें, रिलेशनशिप टाइप क्या बन रहा है हमारा, वन टू मैनी बन रहा है, ठीक है। ज्वाइन टाइप्स हमने क्या किया, मैं ओनली इंक्लूड रोज वेयर द ज्वाइंट फील्ड फ्रॉम बोथ टेबल आर इक्वल। दैट मींस 100 इक्वल टू 100 होगा, जहां पे 100 नहीं है तो वहां पे
कोई डिफरेंट वैल्यू हो तो यहाँ पे भी कोई डिफरेंट वैल्यू होगी। तो इस तरीके से डायनेमिकली कॉलम वाइज हम उसको मींस के इक्वल टू ऑपरेटर को यूज कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, क्रिएट कर दें तो आपके पास ये बन जाएगा 1 to many। और यहाँ पे देखें ये मैनी का साइन आ रहा है, ये जो आपको शो हो रहा है ये मैनी का साइन है ये वाला, और ये क्या 1 का 1 मेंशन हुआ है, ठीक है। तो इसी टाइप का हमने क्रॉस फुट अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। सो वी आर गुड टू गो, वी हैव मेड दिस रिलेशनशिप्स, ठीक है। अब हम अगर टीचर में जाएं तो ये देखें, और स्टूडेंट में जाएं तो अगर हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी हम 100 ऐड करेंगे तो ये रिलेट होगा, कोई और वैल्यू ऐड करेंगे तो नहीं होगा। अब आप लोग फॉर्म्स में आपको बताता हूँ, आफ्टर दैट रिलेशनशिप, इन दोनों का रिलेशनशिप भी हमने बना लिया। नाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म द फॉर्म्स, वी आर गोइंग टू फॉर्म, ठीक है। तो क्रिएट में जाएं और फॉर्म पे क्लिक करें, ब्लैंक फॉर्म, क्रिएट में जाएं, ऊपर से देखें क्रिएट में ब्लैंक फॉर्म क्लिक करेंगे, एक फॉर्म बन जाएगा। इस फॉर्म को सेव करें, कंट्रोल मींस सेव कैसे करना है, राइट क्लिक सेव। तो क्या सेव कर रहा हूं मैं इसे मैं कर रहा हूं STD के नाम से, स्टूडेंट मींस, या स्टूडेंट पूरा लिख देते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर फॉर्म। तो ये GUI बना रहे हैं, ग्राफिकल इंटरफेस, ताकि ये बैक एंड पे हमें टेबल में बैठ के इस तरह ना सेव करना पड़े, हमें फ्रंट एंड पे बटन दे दे क्लिक करना, सेव हो जाए रिकॉर्ड, ठीक हो गया। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट का एक फॉर्म बनाया। अब हम मजीद इसमें क्या करेंगे, स्टूडेंट को ओके स्टूडेंट हम बना के इसके बाद हम जाएंगे इसके एक सेकेंड, ओके शो ऑल टेबल्स में आप लोगों ने फॉर्म बना लिया, उसका नेम चेंज कर लिया। यहाँ पे आपको राइट साइड पे क्या शो हो रहा होगा, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स में शो ऑल टेबल्स, इस पर मैंने क्लिक किया। क्या किया, फील्ड लिस्ट में, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड लिस्ट में, डिजाइन में क्या किया, यहाँ पे मैं गया हूँ डिजाइन में, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड में, और यहाँ पे क्या चेक किया है, शो ऑल टेबल्स। और मैं यहाँ पे स्टूडेंट का फॉर्म बना रहा हूँ तो स्टूडेंट को ही ऐड करूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों को यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। स्टूडेंट को पकड़ के ऐड, या माइट बी एडिटेबल, ओके ये तो एडिटेबल में चला गया, इनको हम इस तरह पकड़ के ऐड कर रहे हैं, इसको हम इस तरीके से पकड़ के ऐड कर रहे हैं, इसको हम पकड़ के ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो वी आर एडिंग दिस फॉर्म्स लाइक इन डिजाइन फील्ड लिस्ट, और यहाँ से हम स्टूडेंट को ऐड कर रहे हैं। ओके तो आपके पास इस तरह का फॉर्म आ गया होगा, ठीक है। आप लोग इस पर क्लिक करके इसको सेव करें, और इसको हम डिजाइन व्यू में ले जाएंगे। राइट क्लिक किया मैंने इस पे और डिजाइन व्यू में ले गया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्ले अराउंड इसके साथ डिजाइन के साथ भी कर सकता हूँ, ये देखें, ये बहुत इशू करता है डिजाइन, आपको बटन नहीं लगाने देता। अब मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, डिजाइन में चला गया। स्टार्ट कहाँ से किया, डिजाइन में गया, फील्ड लिस्ट में गया, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड में, यहाँ से टेबल को क्लिक उठा के मैंने मीन्स के यूं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको मैंने ऐड किया। अब मैं बटन ऐड करने जा रहा हूँ, डिजाइन में ही बटन आ रहे होंगे, यहाँ पे देखें बटन, इसको क्लिक किया मैंने, यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ऐड कर दिया, जितने बटन आप ऐड करना चाहें, ठीक हो गया। और ओके इस पे मैं करता हूँ डबल क्लिक या राइट क्लिक भी करके, बिल्ड इवेंट, ठीक है। अभी मैंने बटन ऐड किया यहाँ से डिजाइन में से ही, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, आप भी करें राइट क्लिक, तो आपके पास बिल्ड इवेंट आएगा। तो इवेंट को हम बिल्ड करेंगे, मीन्स हम कोई क्यूरी लगाएंगे जिससे ये बटन काम करेगा हमारा। मैक्रो बिल्डर ओके कर दें, आप इस क्यूरी लिस्ट में चले जाएंगे, स्टूडेंट फॉर्म कमांड 17 ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या होना चाहिए, एक्शन क्या होना चाहिए, मैं चाहता हूँ जी जब मैं क्लिक करूँ इस बटन पे तो सेव हो जाए। तो मैं यहाँ से इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू को सिलेक्ट करूंगा, एंड में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे सेव रिकॉर्ड की ऑप्शन मिलेगी, इसको क्लिक कर दें और क्या करें, इसको सेव कर दें राइट क्लिक करके, ठीक है। ये ऊपर से सेव करते हैं और क्लोज करते हैं। तो इस कमांड में मैंने क्या ऐड कर दिया है, इसमें मैंने कमांड 17 में मीन्स बटन में क्या किया, कमांड ऐड कर दी है सेव की। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ बटन के नाम सेव से, ठीक है। अब कमांड 18 जो दूसरा बटन है इसको हम कर देते हैं, चलें देखते हैं क्या करते हैं, कोई कुछ कर देंगे बिल्ड इवेंट में जाके। बिल्ड इवेंट मैक्रो बिल्डर, इसके अंदर हम इजीली जाएंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे, और हम क्या करते हैं यहाँ अंडो रिकॉर्ड कर देते हैं, शो ऑल रिकॉर्ड कर देते हैं, मतलब कोई भी आप यहाँ पे सेट फिल्टर, ऑर्डर बाय प्रॉपर्टी, हम क्या करते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम कर देते हैं
अंडू रिकॉर्ड कर दें, चलें अंडू रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। अंडू रिकॉर्ड कर दिया मैंने, मीन्स कि जो रिकॉर्ड सेव हुआ होगा या वो ऑपरेशन हमारा क्या अंडो कर दे, ठीक है। इसको हम सेव करके क्लोज कर देते हैं। तो इसका नाम क्या रखते हैं हम, अंडो रिकॉर्ड। और पहले वाला क्या है, सेव रिकॉर्ड था, तो अंडो कर दें, जस्ट इससे भी हमें पता चल जाएगा कि ये क्या कर रहा है। हम इस फॉर्म को सेव कर लेते हैं, ठीक है। और इसको सेव किया और इसके फार्म व्यू में चले गए। अब देखें आप, ये हमारे पास आ रहा है, ये देखें, अगर हम टेबल में देखें दूसरा रिकॉर्ड आ रहा है RC131, सॉरी ये आ रहा है आपके पास 120 वाला, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं फॉर एग्जांपल अगला कोई रिकॉर्ड, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ क्लियर का बटन अगर है हमारे पास तो वो भी हम ऐड कर लेते हैं ज़रा, ताकि क्लियर हो जाए। जैसे हम बटन पे क्लिक करें ना, ये हमारे पास डिज़ाइन क्लियर हो जाए। तो लेट्स सी, आई थिंक सो क्लियर का हमारे पास यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं, कैंसल इवेंट, क्लियर मैक्रो एरर, डिलीट रिकॉर्ड। ओके, डिलीट रिकॉर्ड का भी ऑप्शन है हमारे पास। ओके, रिफ्रेश का ऑप्शन देखते हैं, माइट बी ये वर्क अराउंड कर जाए जो मैं चीज़ चाह रहा हूँ। तो देख लेते हैं जल्दी से, रिफ्रेश, ठीक है। ओके, वो वी आर गुड टू गो नाउ, सेव एंड फार्म व्यू, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर एग्जांपल, अभी ऐड करना चाहता हूँ मैं उबैद को, तो मैं इनको ऐड करता हूँ RC10762 आगे नाम रख देते हैं इनका उबैद, और इनके टीचर का आईडी ले आते हैं यहाँ पे 100, ठीक है। और इसको सेव कर देते हैं। क्या क्या बटन पे क्लिक किया, सेव। अब मैं जाके देखो आपको टेबल से दिखाता हूँ क्या ये सेव हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ज़रा रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, क्लोज करके ज़रा स्टूडेंट को ऑन करते हैं। तो क्या ये मेरे पास सेव हुआ है उबैद, ये देखें आप। अभी मैंने क्या किया था, फॉर्म के थ्रू उबैद को यहाँ पे एंटर किया था, बट आई थिंक सो ये वहीं पे ही सेव हो रहा है। अंडो करें तो देखें यहाँ पे दोबारा अंडो हो गया होगा, बाबर आ गया, ठीक है। अंडो का बटन ठीक काम कर रहा है, सेव का बटन ठीक काम कर रहा है, रिफ्रेश करें तो रिफ्रेश का बटन भी हमारे पास ठीक काम कर रहा होगा। बट द पॉइंट इज, इसको अभी हम करते हैं क्लोज, इसको भी हम करते हैं क्लोज, इसको भी करते हैं रिलेशनशिप को क्लोज, ठीक है। ओके, द पॉइंट इज, इसको हम दोबारा सेव और रिफ्रेश करते हैं। अब मैं करता हूँ ऐड यहाँ पे एक और रिकॉर्ड, ठीक है, RC109 फॉर एग्जाम्पल जुनेद, ठीक है। तो अब देखते हैं जुनेद, ठीक है, और टीचर आईडी 100 दे देते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप बना हुआ है तो 100 वो 100 से मैच करेगा। और इसको सेव कर देते हैं, हमने सेव किया। अब देखते हैं स्टूडेंट के अंदर जुनेद सेव हो गया। ओके, तो पॉइंट इज के नेक्स्ट पे हम कैसे जाएंगे, मतलब ये क्या कर रहा है, आप ये देख रहे होंगे कि बाबर की जगह उसने क्या किया, जुनेद को सेव कर दिया। रिफ्रेश भी कर रहे हैं, बट तो हमें क्या एक और बटन ऐड करना पड़ेगा जो कि नेक्स्ट या प्रीवियस रिकॉर्ड की तरफ हमें लेके जाए। सो यहाँ तक समझ आया कि फॉर्म कैसे बनाते हैं, फॉर्म कैसे जीयूआई के थ्रू वर्क करता है, और हम उसको बैक एंड पे चेक भी कर रहे हैं। तो आप इसी तरह और बटन ऐड कर सकते हैं और इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो फॉर्म बनाना आना चाहिए, फॉर्म कैसे बनाते हैं, कैसे प्ले अराउंड करते हैं, कैसे बटन ऐड करते हैं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, और यू आर गुड टू गो नाउ, ठीक है। यहाँ पे एक और डिज़ाइन में जाएंगे, ओके, और यहाँ से हम देख लेते हैं, हमारे पास और भी ऑप्शन बहुत सारी हैं, जैसे कि ये भी है, कॉम्बो बॉक्स भी है, ग्राफ भी बना सकते हैं जैसे कि हम पिवट टेबल में बनाते थे। तो इस तरीके का यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स भी हम ला सकते हैं, यहाँ पे हम चेक बॉक्स भी ला सकते हैं, हम अटैचमेंट भी ला सकते हैं, मीन्स, और हम इवन तो रिकॉर्डिंग भी देखें, ऑप्शन बटन है हमारे पास, इस तरह की चीज़ें हम बहुत सारी यहाँ पे ला सकते हैं। ये इमेज है, ये ला सकते हैं। तो अभी हम एक और मीन्स प्ले अराउंड में थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ, लेट्स सी कि हम करते हैं, कामयाब होते हैं या नहीं। एक और कॉम्बो बॉक्स में ला रहा हूँ और इसका हम ज़रा बिल्ड इवेंट करते हैं, साइज करना हो या फॉर्म प्रॉपर्टीज या डिफरेंट चीज़ें, बिल्ड इवेंट में जाते हैं। ओके, ऑन क्लिक क्या करें ये, ओके, वन बाय वन देखते हैं, कमेंट बीप,
अप्लाई इन, ओके। डिलीट रिकॉर्ड भी हम कर सकते हैं, फाइंड रिकॉर्ड, फाइंड नेक्स्ट रिकॉर्ड, फाइंड रिकॉर्ड, गो टू कंट्रोल, गो टू पेज, गो टू रिकॉर्ड, ओके। तो ये तो हम नेविगेट टू, रिमूव रिकॉर्ड, सो माइट बी फाइंड नेक्स्ट रिकॉर्ड करके अभी देखते हैं यहाँ पे, ओके ठीक है। सेव किया, क्लोज किया, फाइंड नेक्स्ट इसका नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोगों ने अगर कर लिया है तो आप इसके साथ मज़ीद प्ले अराउंड खुद भी कर सकते हैं और मज़ीद इस फॉर्म को मज़ीद जो है आप इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो होती क्या है डेटाबेस, शुरू कैसे करते हैं, हमने अभी क्रॉसफुट देखी, एक डायग्राम थी, अब उस डायग्राम की हमने इम्प्लीमेंटेशन देखी इन एक्सेस, ठीक है। तो जैसे स्टार्ट किया था तो इंटर रिलेट कर दिया दोनों लैब एक्टिविटीज़ को मैंने, ठीक है। ओके, तो इसके हम ज़रा लेआउट व्यू में जाएं, या okay, you didn't specify such criteria, okay, we have to specify the conditions there, okay, तो अभी हम काम नहीं कर रहे, इसको मजीद हमने जो है वो स्पेसिफाई करनी है कंडीशन। तो द पॉइंट इज ये बटन हमारे पास सही काम कर रहे हैं, रिफ्रेश का, अंडो का, रिपीट का, ठीक है। ओके ओके ओके, इस तरह नहीं काम कर रहा है ये, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ तक आपको समझ आ गया जितना अभी तक हमने वर्क अराउंड किया। जी फैसल, आप कुछ कह रहे हैं? सर इसमें जो रिकॉर्ड के साथ साथ जो बटन है स्टेरिक बना है उस पर क्लिक कीजिएगा, कौन सा सबसे नीचे रिकॉर्ड के साथ सर, जहाँ पे ये 1 of 2 लिखा हुआ है सबसे नीचे सर, नीचे ये? यस सर, इसमें जो हाँ स्टेरिक बना हुआ है ये येलो कलर का, इस पे क्लिक कीजिएगा। हाँ, आप सर डेटा एंटर करके चेक करें। अच्छा अच्छा, यहाँ से आप कह रहे हो कि वो कर रहे हैं, हमें बटन ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ठीक है, यस सर, ये कह रहे हो आप? यस ओके सर, ओके ओके, ठीक आप है। डेटा एंटर करें तो शायद आपको किसी रो में करेगा तो वो। ओके ओके ठीक है, अब वो हम एंटर करें तो वो हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड करने देगा, ठीक है। तो इसने पहले से ही दिया हुआ है, हमें पहले तो हमें ये होता था कि ऐड करना पड़ता था, चले दैट इज वेरी फाइन। अब यहाँ पे हम कोई करके देख लेते हैं, जैसा कि आर ई कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर सी था तो आर ई कर लेते हैं, यहाँ पे फैसल ही कर देते हैं और ID 100 दे देते हैं, ठीक है, 100 सेव, और नेक्स्ट देखते हैं तो 4 पे फैसल, ओके मैंने आपको म्यूट कर दिया है, आप घर में बैठे हो माइट भी। तो हमारे पास बाकी रिकॉर्ड कहाँ चले गए फिर, क्लोजर्स एंड स्टूडेंट, ओके। तो फैसल भी है, अली भी है, और बाबर शायद पहले ही हमसे वो हो गया था मिस, बट हम जो है इस तरीके से आगे जंप करते जा रहे हैं। अभी हमने बाबर को दोबारा लाते हैं ज़रा। तो बात वही है कि आप जितना प्ले अराउंड करते जाएंगे, जितने बटन हैं, जितने आपके फंक्शन हैं, वो आप देखते जाएंगे, करते जाएंगे। तो आप जितना प्ले अराउंड करेंगे अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए तो आप कर सकते हैं। जहाँ तक आइडिया था इसका, जी हिना आप क्या कहना चाहती हैं? जी आप बोलें, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। हिना आप कुछ कहना चाह रही थी, माइट भी आपने हैंड रेज किया था, वो तो हम बैठे हैं अभी। जी एहसन। नो सर, बाय मिस्टेक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अटेंडेंस नहीं हुई? सर अटेंडेंस मैंने लेनी होती है एहसन? सर जी वो कोड नहीं होता आपका LMS पे? नहीं, कोई कोड नहीं होता LMS का। ओके ओके सर, बस ये पूछना था। आपने चेक किया है, कोई कोड आया आपको? नो सर, मैं पूछ रहा था अटेंडेंस अगर CR ने ले ली हो तो फिर नहीं, इस सीआर वजह तो से। लेता ही नहीं ना, सीआर लेते ना मैं, आपने LMS पे खुद लगानी होती है। ओके सर, थैंक यू। आप चले जाए, कोई कोड नहीं है, आप लगा सकते हैं, और 10 मिनट तक वो बाद में शायद बंद हो जाएगा, तो अभी लगा लें आप ओके जाके, ठीक है। तो ओके बाकी ओके स्टूडेंट्स सर। इसके साथ प्ले अराउंड करें, जितना कर सकते हैं, जितने चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आप इसको मजीद फॉर्म्स ऐड कर सकते हैं। द मेन थिंग इज द रिलेशनशिप। आप अगर रिलेशनशिप ठीक बनाते जा रहे हैं तो डाटा की रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन कम से कम होती है। जो हमने
यहाँ पे रिलेशनशिप में देखा, ये वाला रिलेशनशिप, इसकी बात कर रहा हूँ। फान भी बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन डाटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। मेरा नाम एक दफा है, आपका नाम भी एक दफा है, और डाटा रिलेट भी हो जाए। दिस इज रिलेशनशिप जो हमने इसके थ्रू बनाया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटाबेस में। एक चैप्टर पूरा, बल्कि 2 चैप्टर पूरे आपके, मींस 2 वीक्स आपको जस्ट ये समझाया जाता है कि रिलेशनशिप क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और ये 1 to many क्यों होते हैं, 1 to 1, many to many क्यों होते हैं, और इनको ब्रेक कैसे किया जाता है। अभी तो हम उन डिटेल में गए ही नहीं। सो 2 पूरे चैप्टर आपके होंगे जब आप डेटाबेस 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, जो सिर्फ इस बात पे होंगे कि ये क्या चीज है और किस किस तरह हम इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं इन एडवांस। ठीक है, इन एडवांस नॉलेज। सो रिलेशनशिप टाइप, कार्डिनलिटी, तो बहुत सारे उसमें कॉन्सेप्ट आते हैं, और इन कॉन्सेप्ट के ऊपर चैप्टर्स लिखे हुए हैं पूरे पूरे। 2 वीक्स मैं एटलीस्ट लगाता हूँ जस्ट टू लर्न अबाउट द रिलेशनशिप्स। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर के थ्रू हम इसका बिजनेस रूल डिफाइन कर रहे होते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो चंक था आज हमारी लैब का एक्सेस की, वो ये रिलेशनशिप था कि ये क्या होता है, प्राइमरी और फॉरेन की क्या चीज होती है, और डिफरेंट की कॉन्सेप्ट हमने ओवरव्यू किया। ये दोबारा भी आप पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में इन डिटेल। तो ये जस्ट ओवरव्यू क्लास थी। सो होप सो यू हैव लर्नड अ लॉट, और आप लोग इसको प्ले अराउंड करें। कोई इशू होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछें। नेक्स्ट क्लास में एग्जैक्ट टाइम पे आपकी प्रेजेंटेशन का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जो स्टूडेंट नहीं आएगा उसकी एब्सेंट मार्क होगी, और जो स्टूडेंट भी उसमें बाहर होगा, इशू होगा, तो दैट विल ही और शी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंटेशंस। तो आप लोगों ने अपना सेटअप के साथ बैठना है, घर में बैठना है, और किसी ऐसी प्लेस पे बैठना है जहाँ इंटरनेट भी हो और आपकी लाइट भी हो आपको, क्योंकि बहुत पहले से बताया जा चुका है कि प्रेजेंटेशंस आपकी कब होनी है, किस टाइम पे होनी है। सो डोंट बी बी केयरफुल अबाउट इट, ताकि आप केयरलेस ना हो जाए। डोंट बी केयरलेस फॉर द प्रेजेंटेशंस। ओके बच्चों, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर गुड टू लीव। एंड मैं आपके साथ ही शेयर कर दूंगा, वैसे भी अभी खत्म हो जाएगी मीटिंग अगर मैं नहीं भी करूंगा तो सारी रिकॉर्डिंग्स अभी मैं शेयर कर दूंगा LMS पे। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।